कि हम बहुत सारी आशीषें प्रभु से पाए हैं, लेकिन उन आशीषों में सबसे अधिक मात्रा में हम कौन सी आशीष पाए हैं? और वो है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर से मिलने वाला क्षमा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे अधिक मात्रा में हम पाए। और मैं विश्वास करता हूं कि आप वचन के आधार पे, अपने मसीही जीवन के अनुभव के आधार पे इस तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आए। चंबा प्रभु दे जीवन के हर पल में। चंबा जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती। प्रभु के वचनों की ओर जाएंगे और प्रभु के वचन को इस समय हम लोग ध्यान करेंगे। हम लोग आज के वचन से एक भाग पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार The book of Mark, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 20 से लेके 26 वचन को हम लोग देखेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जो जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाए, उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार प्रभु आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं
कि हे प्रभु, वचन की सेवा पे, वचन को मनन किए जाने पे, बांटे जाने पे, पावन आत्मा प्रभु आज प्रभु हमारे जीवन के लिए प्रभु वो जीवन की रोटी और वो जीवन का जल वचन के द्वारा जो हमारे आत्मा के भूख और प्यास को तृप्त करे और हमारे अंदर से ये बहने पाए, ताकि दूसरे जो प्यासे लोग हैं उनके प्यास को, हे प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीर्वाद दीजिए। पिता, मैं आपसे विनती करता हूं कि प्रभु मुझे भी इस सेवा को करने के लिए आप अनुग्रह दे। प्रभु तू ही इस वचन के सच्चाई को और तेरी इच्छा को पवित्र आत्मा प्रभु के इस्तेमाल किए जाने के द्वारा प्रभु पूरी कर, दया कर, यीशु प्रभु के नाम में, आमीन आमीन। सो ये अध्याय बीते दिनों में मनन कर रहा था अपने रेगुलर, जो हम लोग रेगुलर सिस्टमैटिक जब बाइबल पढ़ते हैं उन दिनों ये वचन फिर से पहले भी पढ़े थे, लेकिन जब रेगुलर बेसिस में पढ़ रहे थे सुबह के घड़ी में तो सच में ये वचन मेरे जीवन में कुछ बातचीत किया और वही आशीर्वाद आप लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। और मैं आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप पहले भी इन वचनों को पढ़े होंगे, हो सकता है कई बार संदेश सुने होंगे, लेकिन पुनः एक बार फिर हम लोग इन वचनों को मनन करेंगे और सच में प्रभु नई रीति से हमसे बातचीत करने पाए, व्यवहार करने पाए। सो बीते दिनों एक बात जो मेरे हृदय में बहुत ज़्यादा इस पैसेज, इस भाग से जो कार्य किया, जब हम लोग एक मेडिकल ट्रेनिंग में थे तो जब वहाँ एक मैम पढ़ा रही थी तो पढ़ाई के दौरान मैम ने एक बड़ा अच्छा बात कहा था, एक लाइन का, उसी को वो चीज़ छू गया और मैंने तुरंत अपनी किताब में वो चीज़ को, चीज़ के आधार पे आज इस भाग को आपके साथ साझा करना चाहेंगे, क्योंकि ये भाग में भी वही बात विशेष करके कहा जा रहा है और इसको मैं एक सवाल के रूप में आपसे कहना चाहेंगे कि हम लोग अभी तक के मसीही जीवन में, चाहे कितने साल से भी आप विश्वास में हैं, अगर एक साधारण सवाल आपसे किया जाए और वो सवाल ये है कि सबसे अधिक आपने प्रभु से कौन सी आशीष पाई है, या ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा मात्रा में आपको प्रभु से मिला है, सबसे ज्यादा मात्रा में। सोचें कौन सी ऐसी चीज है कि जो सबसे ज्यादा मात्रा में मिला है। बहुत सारी आशीषें प्रभु ने हम लोगों के जीवन में दिया है, चंगाई दिया है, कई बार ज़रूरतों के समय ज़रूरत पूरा किया है, प्रभु ने शांति दिया है, निराशा के समय में आशा दिया है, पवित्र आत्मा प्रभु के सामर्थ्य को दिया है, कई बार अगुवाई दिया है, कई बार वचन के द्वारा प्रभु ने बातचीत किया है ना। There is a lot of blessings which we have received by the grace of God from God, है ना। परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग बहुत सारी आशीषों को पाए हैं, लेकिन मेरा सीधा सवाल ये है कि उन सारे आशीषों में सबसे ज़्यादा मात्रा में, क्वांटिटी में और क्वालिटी वाइज भी सबसे अधिक हम क्या प्राप्त किए हैं प्रभु से। हम सोचें क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। पतरस भाई बताएं क्या हो सकता है, कौन सी ऐसी चीज सबसे ज्यादा हम लोग पाए हैं प्रभु से।
और मुझे आपको याद दिलाने दीजिए, हम लोग बहुत सारी आशीषें प्रभु से पाए हैं और सच में निरंतर, जैसा दाऊद कहता है कि मैं यहोवा का निरंतर धन्यवाद करूँगा, है ना, भजन 103 में, है ना, वो कहता है, वही तो हमारे अपराधों को क्षमा करता है, हमारे रोगों को चंगा करता है ना, बहुत सारी बातें वहाँ कहता है और धन्यवाद देता है। सच में सारी आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु हमारे कोई काम के द्वारा नहीं, लेकिन अपने अनुग्रह और दया से ये आशीषें हमारे जीवन में देता है। इस सच्चाई को हम लोग जानते हैं। हम लोग जो उद्धार पाए हैं ये भी प्रभु के अनुग्रह से पाए हैं। हमारे अमीरी गरीबी, रंग रूप या भक्ति कम ज़्यादा ऐसा करके नहीं है। इन सच्चाई को हम और आप अच्छे से जानते हैं, तो प्रभु का धन्यवाद देते। लेकिन इन सारे आशीषों में सबसे अधिक मात्रा में अगर किसी चीज़ को हम लोग पाए हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का क्षमा, है ना। हम लोग हमेशा यूहन्ना 3:16 हम लोग क्लेम करते हैं, या बाइबल का जैसा कि केंद्र बिंदु के रूप में हम लोग जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह क्या हो, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस प्रेम का प्रमाण क्या है? रोमियो 5:8 में हम लोग पाते हैं कैसा प्रेम किया, किस अवस्था में किया। बहुत सारी बातें वचन में रोमियो 5:8 बताता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह यीशु हमारे अपराधों के क्षमा के लिए, प्रायश्चित के लिए, दाम चुकाए जाने के लिए वो क्या हो गए, मरा। हालेलुया। ये सारी वचन हम परमेश्वर के प्रेम के लिए कोट करते हैं। और एक सच्चाई और भी मैं कहना चाहेंगे, जैसा यूहन्ना कहता है कि हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। यीशु मसीह को 3:16 के अनुसार अगर देखा जाए यूहन्ना के, तो परमेश्वर ने किस कारण से भेज दिया? वहां लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, है ना। जगत में हम और आप पाए जाते हैं, इस युग में हम और आप पाए जाते हैं, है ना। सबसे अधिक प्रभु के परिवार के लोगों, फैमिली ऑफ गॉड, वी हैव रिसीव्ड लव ऑफ गॉड, नॉट इन ए थोड़ा मोरा बट इन ए अबंडेंट, बहुतायत मात्रा में प्रतिदिन हम परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करते हैं। सबसे अधिक हम परमेश्वर से क्या प्राप्त किए सारी आशीषों में? क्या ये सच्चाई है? क्या आप इन बातों से मेरे साथ सहमत है? सबसे अधिक परमेश्वर के प्रेम को हम सारी आशीषों में अधिक मात्रा में पाए हैं, और प्रेम के साथ क्षमा को पाए हैं। हालेलुया। प्रेम ही है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, कलवरी क्रूस पे अपना निर्दोष और बहुमूल्य लहू को क्या किया, बहा दिया। हमारे लिए वो अपना प्राण दे दिया, वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृत्यु को हरा के हमें अनंत जीवन देने के उद्देश्य से अंतिम शत्रु को हरा दिया। जो मृत्यु, जो प्रथम आदम के द्वारा पाप करने के द्वारा श्राप के रूप में जब आया, तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन नथनों में जो श्वास फूका गया था, जो अमर श्वास फूका गया था, आत्मा जो डाला गया था, वो आत्मा जैसा कि सपोदेशक में लिखा है कि आत्मा परमेश्वर के पास जहां से वो आया है वहां चला जाता है और मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है। हालेलुया। प्रभु के परिवार के लोगों, अनंत जीवन देने के लिए प्रभु तीसरे दिन क्या हो गया, जी उठा। हालेलुया। ताकि हम और आप भी, जैसा वचन में लिखा है, ताकि जो कोई विश्वास करे वह
नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये सुसमाचार है। क्या है सुसमाचार हमारे लिए? कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में हम विस्तार से वो बात हम पाते हैं। आज हमारा विषय वो नहीं है, लेकिन हमारा विषय ये है कि हम बहुत सारी आशीषें प्रभु से पाए हैं, लेकिन उन आशीषों में सबसे अधिक मात्रा में हम कौन सी आशीष पाए हैं? और वो है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर से मिलने वाला क्षमा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे अधिक मात्रा में हम पाए। और मैं विश्वास करता हूं कि आप वचन के आधार पे, अपने मसीही जीवन के अनुभव के आधार पे इस बात से पूरी रीति से सहमत होइएगा। जब मैम ने एक चीज वहां कहा कि सबसे अधिक, मैं सच में थोड़ी देर के लिए सोचने लगा, मनन करने लगा, और बहुत देर के मनन के बाद मैंने इस बात को पाया कि जो बात ये जो है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से ये सच्ची बात है, सही बात है कि सबसे अधिक हम परमेश्वर से प्रेम को पाए हैं, क्षमा को पाए हैं। दोनों बहुत भरपूरी मात्रा में हम लोग पाए हैं। लेकिन अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि हम प्रभु के संतान होने के नाते, परमेश्वर के परिवार होने के नाते, कलीसिया होने के नाते, मैं एक सेवक होने के नाते, मैंने सबसे कम ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने दूसरों के साथ बांटा है? बहुत सारी चीज हम दूसरों के साथ बांटते हैं, बातें बोलते हैं, लेकिन आइए इस समय इस प्रश्न के साथ हम अपने जीवन को, 5 साल का हो मसीह जीवन, 10 साल का हो, 20 साल का हो, 2 साल का हो, 1 साल का हो, हम अपने आंखों को बंद करके अपने अंदर झांक के एनालिसिस, लेट्स डू इट, एनालिसिस आवर एंटायर क्रिश्चियन लाइफ। जब से हम उद्धार पाए हैं अभी तक, आइए हम इस विचार करें, इस बिंदु पे विचार करें कि कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत कम मात्रा में हम दूसरों के साथ बांटे हैं, और वो है क्षमा, परमेश्वर का प्रेम। क्या ये सही बात है? पाए तो हम बहुत भारी मात्रा में हैं, डेली जब भी हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, जब भी हम आराधना के दिन में उसके चरणों में आते हैं, जब भी हम उसके पवित्र वचन को पढ़ते हैं, हिम्मत को पाते हैं, प्रेम को पाते हैं, जब भी हम अपने पापों का प्रभु के चरणों में आके अंगीकार करते हैं, whenever we confess our sin, we used to receive forgiveness from Lord Jesus Christ। हम जब कभी भी प्रभु के चरणों में अपने पापों को अंगीकार करते हैं, मान लेते हैं ईमानदारी पूर्वक, तब हम प्रभु से क्या करते हैं? क्षमा प्राप्त करते हैं। हालेलुया। यसाया में भी लिखा है, यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के अर्गवानी जैसा क्यों ना हो, आओ हम वाद विवाद करें, वो हीन के समान क्या हो जाएंगे? श्वेत हो जाएंगे। क्या ये सच नहीं है? हम कितना ज्यादा मात्रा में प्रभु के प्रेम को, प्रभु से क्षमा को हम प्राप्त किए। उसी के दूसरा अगर उल्टा करके इसे दूसरों के साथ हम कितना कम मात्रा में बांटते हैं। हो सकता है कि आप ज्यादा बांटते हो। ईश्वर पिता का धन्यवाद हो, प्रभु का अनुग्रह आप पे बना रहे, मेरी ये प्रार्थना है। लेकिन जब मैं अपने आप जीवन को देखता हूँ, जब ये बात मैंने मैम के द्वारा सुना, मेरे हृदय में ये लगा, मैं उनकी बातों से सहमत हो गया। मैं ये सहमत हो गया कि सच में मैम ने एक चीज कहा कि हम सबसे अधिक परमेश्वर से प्रेम को रिसीव करते हैं, सारी आशीषों के बीच में क्षमा को, लेकिन बांटते कितना है?
परमेश्वर को प्रेम को जो पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में और कई जगह में यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं, यूहन्ना के पत्रियों में पढ़ते हैं, प्रेम के बारे में वहां बातचीत किया गया है। चेलों का निशानी हम कैसे इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि वी आर डिसाइपल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। देयर इज ए वन साइन हैज गिवन बाय द लॉर्ड। एक क्या है? चेले आपस में यदि ये प्रेम करे तो ये चिन्ह है, चेले हो, मेरे संतान हो। लेकिन मैं सब अपने आप को देखता हूं, अपने कलीसिया के लोगों को देखता हूं, अपने मिलने जुलने वाले मसीही सेवकों को, भाई बहनों को देखता हूं, तो मैंने अब तक ये अनुभव किया कि सबसे अधिक प्रेम और क्षमा तो हम पाए हैं। क्षमा सबसे अधिक मात्रा में हम पाए, लेकिन उसको दूसरों के साथ हम बांटे कितना है? बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में। और इसको अगर संख्या में कहा जाए, 10,000 बार हम क्षमा या 10,000 किलोग्राम क्षमा हम प्रभु से पाए हैं, उसे बांटते कितना है? मुझे लगता है किसी किसी का 1 किलो होगा, किसी किसी का 2 किलो होगा, कोई 5 किलो तो अभी तक बांटे हुए हैं, कोई तो शायद 1 किलो भी नहीं, 100 ग्राम। ऐसा मैं समझने के लिए केवल बोल रहे हैं, क्या ये सत्य नहीं है? हम क्षमा कितना प्रभु से पाते हैं, लेकिन उसे बांटते कितना है? और आज का अध्याय इसी विषय के ऊपर में बातचीत करता है। क्या लिखा है यहाँ पे? एक घटना है जिसे कई बार हम प्रभु से कई बड़ी आशीष को पाने के लिए, विश्वास के लिए इस्तेमाल, कोई फल नहीं था। तो इस कारण से प्रभु ने कहा कि अब से तुम्हें कोई फल नहीं लगेगा, तेरा फल कोई भी नहीं खा पाएगा, है ना। इस पर उसने उससे कहा, अब से तेरा फल कभी न खाए, है ना। सो इस प्रकार से कहा। और आज भोर होते होते हम देखते हैं कि ये पेड़ सूख गया, तो पतरस इस बात को स्मरण किया, है ना, और कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था, क्या हो गया है? सूख गया है। और इसी विषय को लेके मरकुस ने इस बात को अलग तरीके से लिखा है। ये विषय को हम लोग अलग दूसरे सुसमाचार में भी पाते हैं, जहां अलग तरीके से उसको लिखा गया, अलग पैसेज में कुछ तरीके से लिखा गया है। लेकिन मत्ती में भी हम पढ़ते हैं क्षमा के विषय में, जो प्रभु ने अपनी प्रार्थना को सिखाया है। उसके नीचे वो वचन, मुझे लगता है कि शायद 15 या 16 वचन है, हम लोग उसमें जाएंगे मत्ती के 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में, लेकिन उसमें हम लोग बाद में जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ आपके साथ में क्या बांटना चाह रहे हैं, जो हम लोग एक विषय को मनन कर रहे हैं कि हम लोगों ने प्रभु से बहुत क्षमा पाए हैं, बहुत। वी हैव रिसीव्ड लॉट ऑफ फॉरगिवनेस in various circumstances, in a situation after committing heavy बहुत सारे पापों को करने के बाद हम लोग सच में पवित्र आत्मा हम लोगों को कायल किया, हमारा विवेक हमें कायल किया, तो हम प्रभु के चरणों में आके क्षमा मांगते हैं, कन्फेस करते हैं, अंगीकार करते हैं। और हम जब जब अंगीकार करते हैं, प्रभु का वचन जैसे नीति वचन में भी लिखा है, जो कोई अपने अपराध मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उस पर प्रभु दया करता है, लेकिन जो छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता। हम लोग उस सच्चाई को जानते हैं। ये परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करने का एक स्वर्ग का सिद्धांत है, परमेश्वर का एक सिद्धांत है, देयर इज ए प्रिंसिपल। सो
यहां पे अब देख रहे हैं कि ये घटना में मरकुस इस प्रकार से लिखा है, मतलब ये प्रार्थना से, हम लोग ये सोचते हैं कि ये केवल प्रार्थना का विषय है ना, लेकिन यहां मरकुस को देखिए कि कैसे इसी पैसेज में और ये चीज को जोड़ के रिकॉर्ड किया गया है, हमारे लिए लिखा गया है। मैं मरकुस के इस पैसेज से संदर्भ में लेते हुए इस भाग को बताना चाहते हैं। भले ही दूसरे भाग में ये दूसरे संदर्भ में हो सकता है, लेकिन मरकुस के हिसाब से यहाँ लिखे हुए वचन के हिसाब से मैं आपसे साझा करना चाहते हैं। जब पतरस ने इस बात को कहा कि हे रब्बी देख यह अंजीर का पेड़, वचन 21, जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया, तो देखिए प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर क्या करो, विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पर, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाए। इस वचन को हम लोग अनेकों बार, जब मैं शुरू में विश्वासी था और सेवक होने के बाद भी अनेकों बार विश्वास के लिए, प्रार्थना के लिए, इनकरेज करने के लिए इस वचन को इस्तेमाल किया कि ऐसा हो जाएगा, ये सच्चाई है, प्रभु ने इसे करके दिखाया। इसको इस तरीके से हम लोग लिए हैं। इसके आत्मिक अर्थ को भी हम जानते हैं, लेकिन आज हमारा विषय ये नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे कि देखिए इस विषय के साथ क्या विषय जुड़ा हुआ है, उस पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। इसलिए देखिए, इसलिए अब प्रभु यीशु मसीह अपनी बातों को आगे रख रहे हैं। अब कंक्लूजन में कह रहे हैं, कंक्लूजन में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इसे हम प्रार्थना के सामर्थ, विश्वास के रहस्य, विश्वास के मूल्य के रूप में इस भाग को कई बार हम लोग कलीसिया में इस्तेमाल करते हैं और प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना में प्रोक्लेम करते हैं, कोट करते हैं, और यह हमें उत्साहित भी करता है कि ऐसा हो जाएगा। प्रार्थना में इतनी शक्ति है, और वो प्रार्थना जो विश्वास के द्वारा किया जाए, क्योंकि प्रभु ने एक चीज कहते हुए शुरू किया। पहला जो बात तो ये इस घटना के ऊपर जो पेड़ सूख गया था, प्रभु ने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास रखो, और बाकी फिर वो विश्वास कैसे होना है नीचे में, कि मैंने ये काम कैसे किया, वही काम के बारे में प्रभु पतरस को जब सवाल उठाया कि देखिए प्रभु ये कैसे हो गया, वाह कितना अच्छा बात है, प्रभु ने उसको वहां पे एक आत्मिक सिद्धांत, आत्मिक रहस्य को प्रभु सिखाए। लेकिन इस रहस्य के साथ मालूम है तुम्हारे लिए हो जाएगा। 24 तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन प्रभु ने, और यहां मरकुस ने प्रभु के इस बात को इसमें कैसे अटैच कर दिया। देखिए 25 पद कैसे शुरू होता है, और जब कभी तुम खड़े हुए, ठीक है, ऊपर तक तो हम लोगों को अच्छा लग रहा था, ओ विश्वास की बात है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, शैतान को डांट देंगे, पैसे की कमी को डांट देंगे, ये कर देंगे, वहां तक तो ठीक है। लेकिन फिर यहां पे लिखा है जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि ये मैं जब पढ़ रहे थे सुबह के घड़ी में, मुझे भी थोड़ा ये अजीब लगा। क्या नहीं, वहां पेड़ सुखाने की बात, पहाड़ को विश्वास के द्वारा समुद्र में उखाड़ देने की बात है, लेकिन ये लाइन कैसे घुस गया, क्षमा वाला लाइन इसमें कैसे घुस गया। कई बार हमारा प्रार्थना भी केवल चंगाई, दुष्टात्मा से छुटकारा, पैसे कौड़ी की आशीष, इन्हीं विषयों के ऊपर इर्द गिर्द में घूमते रहता है। हमारा प्रार्थना का केंद्र यही हो जाता है। ये सच है। हम लोग वहां जान रहे हैं कि प्रभु क्या सिखाना चाह रहे हैं। अंजीर के पेड़ को सूखा जाना वो एक अलग विषय है,
फिर यहाँ पे है कि ये पहाड़ क्या है, पहाड़ को कहेंगे ये हमारे जीवन के कठिनाई, बाधा, आने वाले अचानक आने वाले मुसीबत, सिंफुल नेचर, बहुत सारी चीजें हैं इसके आत्मिक अर्थ के रूप में, लेकिन हमारा आज विषय वो नहीं है। लेकिन मैं आपका ध्यान इस पैसेज के ऊपर आगे दिलाना चाहते हैं कि प्रार्थना में केवल वही चीज महत्वपूर्ण नहीं है जो कई बार हम क्लेम करते हैं प्रभु के उपस्थिति में। करनी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में जो कुछ महत्वपूर्ण चीज है कि वो क्लेम अप्रूव कैसे होगा, है ना, वो सुनी कैसे जाएगी, उस पर कार्रवाई कैसे होगा। मतलब कोई भी अगर इंश्योरेंस है, आपको डैमेज हुआ है, आप क्लेम किए हैं, लेकिन उस क्लेम को अप्रूवल कैसे मिलेगा, अप्रूवल के लिए जो ऑफिसर है, जो अधिकारी है, उसको अप्रूव कैसे करेगा, उसके बारे में यहां कोई चीज है जो हमें ध्यान देने की जरूरत है। सच में वो हो जाएगा, कोई संदेह नहीं है। अगर हम परमेश्वर पे विश्वास और भरोसा रखें तो जरूर पहाड़ रूपी जो समस्या है वो चला जाएगा समुद्र में, यानी कि दुनिया में, वो अपनी दुनिया में चला जाएगा। लेकिन यहां जो विशेष चीज है कि ये तब होगा जब वो प्रार्थना सही मायने में किया जाए, नहीं तो एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं खिसकेगा, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आएगा। जैसे प्रभु ने बोला, मांगा, पेड़ सूख गया, वैसे हम जब कुछ प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर कब मिलेगा उसके बारे में यहाँ लिखा है। जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, ये प्रार्थना से हम लोग कई बार इसको अलग समझते हैं कि ये प्रार्थना का भाग नहीं है। दूसरों से प्रेम करना, दूसरों को क्षमा करना, ये अलग विषय है। लेकिन नहीं, ये मैं विशेष करके मरकुस के इस पैसेज को लेके आपके साथ यही कहना चाहते हैं, इट इज अटैच विथ आवर प्रेयर, इट इज अटैच। आपको ये डॉक्यूमेंट भी लगाना ही पड़ेगा। जब तक ये डॉक्यूमेंट लगाइएगा नहीं, तब तक इसका अप्रूवल नहीं मिलेगा, आपका क्लेम पास नहीं होगा। क्लेम मतलब आपकी प्रार्थना की जो आवश्यकता है वो प्रभु के ओर से उत्तर और आशीष लेकर नहीं आएगी। इस वचन के आधार पर अगर देखा जाए, यदि किसी के मन में है ना, या किसी दूसरे जगह में इसको लिखा है तुम्हारे भाई के मन में, हम लोग निकालेंगे मत्ती मुझे लगता है 6 अध्याय निकाल लेंगे, थोड़ा वहाँ भी पढ़ेंगे इसी विषय को, वहाँ भी चर्चा किया गया है। छः का 14-15। इसलिए यदि मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। सो यहाँ पे जो नीचे 26 वचन में लिखा है, नीचे अगर उसका स्टार के कोटेशन में देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि कुछ हस्तलेखों में यह पद नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में घेर के इस 26 पद को अटैच किया गया, एडिशनल अटैच किया गया है। इसलिए हम लोग मत्ती के 6 के 14-15 को हम लोग यहाँ पे कोट किए हैं, और भी कई जगह है वचन। लेकिन मैं प्रभु के परिवार के लोगों संक्षेप रूप में आपसे ये कहना चाहते हैं कि सच में हम बहुत आयत में प्रभु से प्रेम और क्षमा को प्राप्त करते हैं, लेकिन क्या हम ये दूसरों के साथ बांटते हैं? क्या हम दूसरों से अधिक प्रेम करते हैं? क्या हमारे विरुद्ध में अगर जब कोई कुछ बोल देता है या हमारे पीठ पीछे बुराई करता है, सच में ये मेरे लिए भी, अभी इतने साल से सेवक होने के बावजूद भी मुझे इस बात को बोलने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैं विश्वास करते हैं हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के आत्मा से भाग के हम कहीं नहीं जान सकते। प्रभु का वचन कहता है प्रभु मनों को जांचने वाला है। भले ही मैं प्रचार करने के समय बोल दूँ
हाँ, मैं दूसरों को जल्दी क्षमा कर देता हूँ, दूसरों से बहुत प्रेम करता हूँ, ये शायद पूरी तरीके से सच्चाई नहीं। इतना साल का सेवक होने के नाते भी आज भी मेरे जीवन में इसकी कमी है। मैंने भी बहुत प्रभु से प्रेम और क्षमा को प्राप्त किया अनेकों बार, लेकिन इसे बांटने में मैंने भी कंजूसी किया है और करता हूँ। लेकिन इस वचन को, इस भाग को हम मिलकर इसलिए सीखना चाहते हैं कि आइए इसके मूल्य को, इसके महत्व को हम समझें, ध्यान दें। मैं एक सेवक का प्रचार बीते दिनों पत्रस के साथ में सुन रहे थे, बहुत अच्छे प्रभु के दास है, उनका नाम नहीं बताएंगे। वो ऐसा प्रचार कर रहे थे कि यदि मान लीजिए कल हमारा मृत्यु हो जाता है, यदि आज हम किसी को किसी बात के लिए जो हमारे विरुद्ध में किया है, हम क्षमा अगर ना करें, ऐसा प्रचार कर रहे थे कि हम स्वर्ग में नहीं, दूसरों को क्षमा ना करें, आपके विरुद्ध में किया और आपको उसके प्रति कुछ मन में प्रतिशोध या कुछ भी है कि हम इसको क्षमा नहीं करेंगे, मेरे साथ बहुत बुरा किया। यदि क्षमा हम ना करें तो वो प्रभु के दास बता रहे थे कि इतना मतलब जो खरा उपदेश जो बाइबल में कहा जाता है, इतना खरा उपदेश दे रहे थे। और वो ये भी कह रहे थे कि भारत देश में ये प्रचार बहुत ही कम लोग करते हैं, बहुत ही कम लोग, कि केवल दूसरों को क्षमा नहीं करने से हम स्वर्ग राज प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसके विपरीत हम नरक दंड के भागी हो जाएंगे। प्रभु के लोगों, सच में ये बातें जब मैंने सोचा और ये बीते दिनों जब मेरे जीवन में ऐसा घटित हुआ, मैं उस दिन से तब से सीखा हूँ, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। हालेलुया, ये सोच के काम कर रहा हूँ जो पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा है कि जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरापन मिट जाएगा। और दूसरी जगह पत्रियों में लिखा है कि हम अंश अंश करके बदल रहे हैं, बदल जाएंगे। हालेलुया। मैं ये कहना चाहते हैं कि मैं इतने साल के सेवकाई में से पूरी तरीके से अभी नहीं कर पाए। मैं विश्वास करते आप में से भी बहुत सारे लोग इसमें फेलियर होंगे। हम बहुत प्रभु से क्षमा प्राप्त किए, बहुत, लेकिन दूसरों को क्षमा करने में हम उतना तेजी से, जितना तेजी से हम प्रभु से क्षमा प्राप्त करते हैं, हमारा मन फ्री हो जाता है, हम मुक्त हो जाते हैं, हम आजाद हो जाते हैं, फिर से आशीष पा लेते हैं। लेकिन जब कोई हमारे विरुद्ध में करता है, हमें टाइम लगता है। कई लोगों को तो क्षमा करते ही नहीं है। मैं ये कहना चाहते हैं कि एक रात में, एक दिन में ये नहीं हो जाएगा। इट विल टेक स्पेसिफिक टाइम। ये जो बात है दूसरों को क्षमा करना, ये एक ही रात में नहीं हो जाएगा। मैं आज आपके साथ इस आशा और विश्वास से बांट रहे हैं। मैं अपने आप को भी प्रचार करने के द्वारा प्रभु से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे। जैसा कि इब्रानी के पत्री में लिखा है कि आओ हम हियाव बांध के अनुग्रह के सिंहासन के पास चले, ताकि हम वो दया और अनुग्रह प्राप्त करें जो आवश्यकता के समय हमारी मदद करे। ये हमारे और आपके शक्ति के द्वारा नहीं हो सकता है। मैं एक और स्पष्ट संदेश आपको देना चाहते हैं। अगर होता तो हम लोग क्षमा करते, लेकिन ये होगा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के अनुग्रह और पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तभी हम पूरी रीति से दूसरों को क्षमा कर पाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने अनुग्रह दिया कि प्रभु परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु कलवरी क्रूस पे लटके हुए और उन्होंने कहे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या। सोचिए, इतनी बड़ी, क्या ये पवित्र आत्मा प्रभु के बिना या परमेश्वर के अनुग्रह के बिना ये हो सकता है? मैं विश्वास करता हूं नहीं, और ये एक रात में नहीं होगा। हमें और आपको आज और इस समय से इस विषय को अपने हृदय में गांठ बांधना होगा। इस विषय पे और भी मनन और चिंतन
और ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि हम पाते तो बहुत हैं, लेकिन इसको बांट कितना रहे, बांट कितना रहे। इसके लिए एक उदाहरण मैं आज आपके बीच में पढ़ना चाहेंगे। जैसा कि हम लोग आज एक वचन पढ़े थे, है ना, वहाँ सिमोन के घर में जो प्रभु बुलाए गए थे, लूका रचित सुसमाचार शायद 7 अध्याय पढ़े थे, जिसमें उसको कब्जा रहा था, उसके बाद मत्ती में भी 18 मत्ती 18 अध्याय निकालेंगे। वहाँ एक उदाहरण, क्यों ये विषय ध्यान देने वाली है और क्यों ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग 18 अध्याय के 23 से पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। निर्दयी सेवक का दृष्टांत 21 से पढ़ेंगे, जो एक सवाल वहाँ उठाया गया था पतरस के द्वारा। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इस वचन के और भी बहुत एक आत्मिक अर्थ है, उसके ऊपर हम लोग न जाके अपने विषय पे हम लोग फोकस करेंगे। आगे 23 से जो उदाहरण मैं आपके साथ बांटना चाहते हैं वो इस प्रकार है, इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोरे का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिर कर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 200 दिनार का कर्जदार था। उसके 100 दिनार, माफ कीजिए, 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसकी संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसे बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज माफ कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। मैं सोचते हैं कि ये घटना आपके लिए अनजान नहीं होगा। ये पैसेज, ये भाग शायद आप पहले पढ़े होंगे, सुने होंगे। अगर नहीं पढ़े, नहीं सुने हैं तो आज जरूर सुने हैं। मैं ये विषय क्यों आपको बता रहे हैं कि हम लोग क्षमा बहुत आयत मात्रा में पाए हैं प्रभु से।
कि उसे बांटते कम है। और ये विषय लेके मैं आज आपके साथ क्यों मनन कर रहे हैं, इस पे काम करना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है इसके लिए मैं ये नहीं बोलेंगे कि ये प्रभु की आज्ञा है, ये है, ये हाँ प्रभु की आज्ञा है। प्रभु ने कहा मैं तुझसे कहता हूँ, जैसा पतरस को कहा मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार वरन 7 बार के 70 गुना तक। प्रभु ने ऐसा कहा, यह आज्ञा है। लेकिन इसको थोड़ा सा अलग रख के मैं आगे आपसे ये कहना चाहते कि ये दृष्टांत को आपने सुना, आप स्वयं से पढ़िए और लास्ट में विचार कीजिए कि क्या ये ध्यान देने वाला विषय है, क्या इस क्षेत्र पे काम करने वाला विषय है। ध्यान देना चाहिए, इतना पार है, लेकिन बांटने में कितना हम कंजूसी कर रहे हैं। बीते दिनों जब मेरे पास मदद के लिए कुछ मिला तो मेरे मन में हुआ कि चलो हम भी तो कष्ट में हैं, थोड़ा अपने लिए भी रख लेंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे जितना मिला अपने लिए भी मैं नहीं रख छोड़ पाया। वो सारा का सारा जो काम के लिए मिला था मैंने बांटा और अपना से भी कुछ लगा के दूसरों को बांटे। मैं ये बात आपके साथ क्यों बांट रहे हैं, जब ऐसा मैंने किया तो सच में मेरे मन में बड़ा ही शांति और बड़ा ही आनंद मिला। हालेलुया। कि मैं थोड़े से में विश्वास योग्यता से जो भी मुझे मिला मैंने उसे ईमानदारी पूर्वक क्या किया। जो काम के लिए था वो काम के लिए थोड़ा भले ही लगाना भी पड़ा, कोई बात नहीं, जबकि मैं भी कष्ट में था, लेकिन मेरे कष्ट से दूसरों का कष्ट कहीं अधिक था, इसलिए मैंने ऐसा किया। बीते दिनों मैं कैसे इस पे काम कर रहे हैं इस चीज़ को बता रहे। बीते दिनों सच में कई बार कई फ़ोन कॉल्स, कई बार कई घर से फ़ोन कॉल्स, तो कई बार मैं जब कई लोगों से बातचीत कर रहे थे तो कुछ लोग पुराने दिन को, किसी के कमी को, पुराने दिनों के, उनके जीवन की बुराई को मेरे साथ में कहा जा रहा था फ़ोन पे। सडनली ये बातें मुझे याद आया, ये वचन याद आया। मैंने तुरंत वहाँ बात को कटअप किया और बोला कि क्यों वो सब चीज़ों को याद करना, ये सब चीज़ों को फिर से याद करना, फिर से सुनना, ये हमारे अंदर में क्या करेगा, करवाहट और उनके कमी को बढ़ा करके दिखाएगा। और जब करवाहट बढ़ जाएगा, कमी को बढ़ा करके बार बार उसके कमी को देखते रहेंगे तो उसको कभी भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। प्रभु ने हमारे कमी को क्षमा उतना बढ़ा करके नहीं देखा। प्रभु ने कहा उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, पूरब से पश्चिम जितनी दूर है, उतनी दूर मैं तेरे पापों को क्या करता हूँ और फिर याद नहीं करूंगा। लेकिन हम और आप किसी दूसरे को क्षमा नहीं करते, इसका पीछे कारण क्या होता है, हमें वो चीज़ बार बार याद आता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दृष्टांत के अंत को देखिए। राजा ने क्षमा तो किया, लेकिन जो क्षमा प्राप्त किया उसने कैसा व्यवहार किया, उसने कैसा व्यवहार किया। और इसके लिए मत्ती के ही मुझे लगता है 5 अध्याय में हम आ जाएं और मत्ती के 5 में जैसा तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ व्यवहार करे, है ना, वो वाला वचन हम लोग देखेंगे। 7:12। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की यही शिक्षा है। मत्ती 7:12 यहाँ पे लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि दूसरे मनुष्य आपके साथ करे, तुम भी उनके साथ ही, ये वचन हम लोग अच्छे से जानते हैं, तुम भी उनके साथ, तुम जैसा व्यवहार चाहते हो कि दूसरा आपके साथ करे, हमें भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार
यदि हम चाहते हैं कि लोग हमसे मीठा से, प्रेम से, अच्छा से व्यवहार करें, तो हमारे लिए भी ये आवश्यक है कि हम दूसरों से प्रेम से और क्षमा करते हुए मीठे अंदाज में हम व्यवहार करें। और सच में जब से मैंने ये विषय सीखा है, जब मैं फ़ोन लेता हूँ, कई बार रॉन्ग कॉल लेता है, अजीब अजीब तरीके से लोग बात करते हैं, तो मैं बताऊँ हाँ जी कौन है, किन से बात करनी, मुझे इस पे मदद मिला है। कई बार मैंने लोगों को सुनना शुरू किया है और मुझे मेरे जीवन में बदलाव आया, क्योंकि ये बात सच में सोचने वाली बात है कि वो जिसका क्षमा कर दिया गया था, वो किस प्रकार से उसका गला पकड़ा, गला दबा के लिखा है, गला घोटा और जो कुछ है भर दे। इस पर भी उसका संगी दास गिरकर उसे विनती करने लगा, सच में विनती करने लगा, गिरकर विनती करने लगा, धीरज धर मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में, सच में हम लोग भी क्षमा नहीं करते। बंदीगृह मतलब अपने हृदय में हम उस चीज को दबा के रख देते हैं। बंदीगृह से समय आने पे, समय के पहले कोई भी छूटता है क्या? नहीं छूटता है। जब समय आता है तब छूटता है। वैसे ही हमारे अंदर वो रहता है। जब समय आता है तब हम उससे क्या करते हैं? बदला लेते हैं, उसको पाठ सिखाते हैं। तुम हमको क्षमा किया था। और सच में मेरे जीवन में मैं इस पे काम करना चाह रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैं लगातार इस विषय के लिए प्रभु से प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु सहायता करे, इस क्षेत्र के ऊपर हम ध्यान दें। देखिए बाद में उस सेवक के साथ क्या किया गया, है ना। तब उसके स्वामी 32 पद को, मत्ती 18 का 32 पद, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज माफ कर दिया। सुने ध्यान से प्रभु यीशु के वचन को, पूरा कर्ज माफ कर दिया। हाउ मच वी रिसीव्ड, कितना हम लोग प्राप्त किए? 1000 किलो पाए। मान लीजिए इस कोरोना महासंकट के समय 1000 चावल का बोरा बांटने के लिए मिला, लेकिन हम सब अपने घर में भर के रखे हुए हैं। 2-4 पैकेट बांट दिए, बाकी सब अपने घर में बंद करके रखे। ये सेम चीज, क्या इससे प्रभु प्रसन्न होगा? पूरा कर्ज माफ कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया किया, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और आगे की एक लाइन को बस में पढ़ना चाहते हैं। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। जब तक वह सब कर्ज भर न दे, तब तक उनके हाथ में रहे। This subject is a very sincere and very serious subject, very serious matter to focus, to pay attention. We used to take it lightly. Often we used to take it lightly. In ministry from many years, I also often I took this one very lightly. मैं भी अपने सेवकाई में कई बार इसे हल्का में लिए, चलो कोई बात नहीं। कई बार हम दूसरों को क्षमा करने के बदले क्या करते हैं? अच्छा चलो भुला जाते हैं। नहीं, क्षमा करना, उसके क्षमा कैसे क्या है उसके ऊपर हम लोग फिर बाद में बात करेंगे। लेकिन विशेष करके आज मैं आपके साथ यही कहना चाहते हैं। सच में कई बार हम प्रार्थना में यही सोचते हैं कि मांगना मांगना मांगना, प्रभु ये दीजिए वो दीजिए। लेकिन लिखा है जब तू प्रार्थना कर रहा है खड़ा होके, उस समय याद आए। तो दूसरे जगह में लिखा है कि अपना भेंट वेदी के पास ही क्या कर, छोड़ दे और जाके पहले क्या कर, मेल मिलाप कर, फिर आके भेंट चढ़ाइए। तब वो भेंट, हालेलुया, ग्रहण योग्य होगा। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस के उस 11 अध्याय में इस बात को कहा है। तब ही उस प्रार्थना के द्वारा अंजीर का पेड़ सुखाना हो, चाहे समुद्र को, चाहे पहाड़ को समुद्र में उखाड़ के फेंकना हो, ये तभी हो पाएगा।
ये तभी हो पाएगा। विश्वास करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन विश्वास के साथ दूसरों को क्षमा भी करना है, तब हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। प्रभु ने साफ कहा, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से कहीं उत्तम है। हालेलुया। दूसरों को क्षमा करने के लिए प्रभु ने कहा है। प्रभु ने अपनी प्रार्थना में, ये विषय इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रभु ने अपनी प्रार्थना में इसको सिखाया है कि हे पिता, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को भी तू क्षमा कर। हाउ मच इम्पोर्टेंट। लेकिन आज कितना इस विषय के ऊपर में बहुत कम बार प्रचार किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहते हैं और आपके सामने एक चैलेंज, एक चुनौती के रूप में इस विषय को रखना चाहते हैं, क्योंकि ये सच में चुनौती के समान है। ये इतना आसान नहीं है, मुझे लगता है जितना बोलने में आसान है। जब आपके प्रति कोई विरोध, आपका अपराध करता है, आप गलती नहीं करते लेकिन फिर भी वो आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, उस समय सच में केवल और केवल बदला लेना या उसे सबक सिखाने का विचार मसीह होने के नाते भी कई बार हमारे और आपके हृदय में उठता है। ये सत्य है, लोगों से छिपा सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है और इस विषय के ऊपर हमें जय पाना है। यदि जय पाए हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, ईश्वर की कृपा पे बनी रहे। लेकिन नहीं पाए हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा प्रभु हमारी अगुवाई करे, परमेश्वर पिता हमें अनुग्रह दे, यीशु प्रभु हमें अनुग्रह दे कि जैसे तूने कलवरी क्रूस पर से सब लोगों को क्षमा किया, स्टेफनुस जो सच में प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण किया, अपने मृत्यु के समय घुटने टेक के वो कहता है कि इस अपराध का लेखा इन लोगों से, सच में वो सच में प्रभु यीशु का वो अनुकरण किया था। और उसके बारे में मालूम है, सबसे पहले बार जब बाइबल में उसका नाम आता है तो लिखा है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। That's why he was able to forgive others, those who were stoning, उनको पत्थर मार रहे थे, बिना कारण के पत्थर मार रहे थे, सच्चाई बोलने के कारण से, सच्चे परमेश्वर के वचन को बताने के कारण से, लोगों के पाप और बुराई को प्रकट करने के कारण से, ईश्वर के सत्य राह को दिखाने के कारण से, देयर वाज ओनली वन रीजन, यही वो एक कारण था। सत्य बोलने के कारण से उसे पत्थरवाह किया जा रहा था, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के कारण ही वो इस काम को कर पाया। और वचन में लिखा है उसका चेहरा सूर्य के समान, स्वर्गदूत के समान चमक रहा था। और मालूम में लिखा है जब वो ऐसा किया तो लिखा है कि वो बोलता है कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूं और प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर खड़े हैं। खड़े होना क्या चीज को दिखाता है? स्वागत करने का। हालेलुया। मान लीजिए हम बैठे हैं, हम लिटरली फॉलो किया था, इसलिए प्रभु ने उसको क्या किया? स्वागत किया। हम सवाल उठा सकते पत्थरवाह से क्यों नहीं बचाया जब प्रभु का इतना प्रेम था? तो अगर वो पत्थरवाह से बचाया जाता तो आज हमारे लिए उदाहरण नहीं होता। इसलिए प्रभु ने अनुमति दिया कि हम कलीसिया के लिए, परमेश्वर के परिवार के लिए स्तेफानुस एक उदाहरण बने। यीशु प्रभु हमारे आदर्श है। सच में हम इस विषय के ऊपर गंभीरता से सोचें कि प्रार्थना में कई बार हमारे हृदय में जब किसी के प्रति प्रभु बातचीत करता है तो उसे क्षमा करना है, प्रभु के उपस्थिति में भी और जाके मुंह से बोल के भी। सच में इस अच्छी आदत को हम अपने अंदर में सच में डेवलप करें, प्रभु से इसके लिए प्रार्थना करें और प्रभु हम लोगों की सहायता करें कि सच में इस विषय को गंभीरता से हम लें और दूसरों को क्षमा, दूसरों को प्रेम करने के प्रति सच में हम गंभीर हों और इसे गंभीरता से करें। तभी लोग जान पाएंगे कि हम सच में प्रभु यीशु के लोग हैं, प्रभु के चेले हैं, उसके संतान हैं। और जैसे आज प्रार्थना करने से पहले हम लोगों ने पढ़ा
इस शमौन फरीसी के घर में प्रभु गया, लेकिन बस ऐसे ही बैठा दिया। जो सही तरीका होना चाहिए प्रभु के साथ नहीं किया, लेकिन वो स्त्री पाँव को पोंछ रही है ना, चूम रही है। ये वहाँ का नियम था, पाँव धोना। कहीं बाहर से आते हैं, चूमने मतलब प्रेम देना, आदर देना, क्योंकि उसके थोड़े पाप क्षमा हुए थे। अपने आप को वो ज्ञानवान धर्मी समझ रहा था। कई बार हम लोग भी क्षमा पाके भूल जाते हैं दूसरों को क्षमा करना। चलो हमको तो क्षमा मिल गया, हम प्रभु से क्षमा मांग लेंगे, लेकिन दूसरों को हम क्षमा करने में क्या हो जाते हैं, चूक जाते हैं। प्रभु के उस बात को याद रखिए। जिसका अधिक क्षमा हुआ, प्रभु के हृदय में प्रभु का आज्ञा ये है कि वो अधिक क्षमा करे, क्योंकि वहाँ वचन में लिखा है जिसका अधिक क्षमा हुआ उसने अधिक प्रेम किया। इसलिए वो स्त्री पागल नहीं थी, वो स्त्री इस मूल्य को समझ पाई थी। हम और आप भी समझे प्रभु ने यदि हमारे अपराधों को बहुत क्षमा किया। मुझे सच में कई बार बहुत मदद मिला इस विषय को सीखने के बाद। मैं भी कभी कभी चूक जाता हूँ, लेकिन मुझे बहुत मदद मिला। जब कई लोगों को डांटना होता है, कलीसिया में बोलना होता है, तब मुझे उस समय याद आता है कि प्रभु ने भी तो, तुम भी तो कितना गलती किया, फिर भी प्रभु ने तुम्हें, तब मैं थोड़ा सा कंट्रोल होकर उन्हें क्षमा करता हूँ। जितना कंट्रोल होकर डांटता हूँ, मेरे जीवन में ये आशीष का कारण हो। सो ईश्वर पिता का धन्यवाद हो। इस विषय को हम लोग मनन कर पाए हैं। प्रभु हम लोगों को आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, फिर से एक बार हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सुंदर विषय को मनन करने के लिए आपने कृपा और अनुग्रह दिया। और प्रभु इसके सच्चाई को, इसके पीछे के उद्देश्य को, इसके पीछे के महत्व को सीखने में और जानने में स्वामी यीशु आपके मुंह से कहे हुए शब्दों के द्वारा हम जान पाए, सीख पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ आपसे हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम जितने लोग इसे सुन रहे हैं, सुनने वाले सुनेंगे और सुने हैं, हम सब के लिए प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्रभु हमें अनुग्रह दे। पवित्र आत्मा प्रभु तेरा नियंत्रण हो, तेरी परिपूर्णता हो हमारे जीवन में, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा प्रभु तेरे सामर्थ्य के और तेरे द्वारा मिलने वाला अनुग्रह के हम इस काम को करने में असफल होते हैं। इसलिए हे प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु आप ही प्रभु इसके लिए हमें अनुग्रह, बुद्धि, शक्ति और निरंतर इस बात को स्मरण दिलाते रहिए प्रभु। और ये विषय के ऊपर हम जयवंत हो आपके द्वारा। ऐसी कृपा और ऐसा अनुग्रह इसी समय हम आपसे मांगते हैं। हमारे आत्मा के ऊपर पवित्र आत्मा प्रभु आपकी ओर से अनुग्रह हो जाए। बदल दे तू हमारे हृदय को, बदल दे हमारे हृदय को। जैसे दाऊद कहता है कि मेरे अंदर शुद्ध मन और स्थिर आत्मा को उत्पन्न कर। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि दूसरों को क्षमा करने, दूसरों को प्रेम करने के लिए प्रेमी मन, क्षमा करने वाला मन नए सिरे से हमारे अंदर उत्पन्न कर प्रभु, उत्पन्न कर प्रभु, दया कर यीशु प्रभु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सो ईश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रभु के वचन को मनन किए जाने पे सच में प्रभु ने अद्भुत रीति से आज एक सुंदर विषय को हम लोगों को मनन करने के लिए, उसके महत्व को, उसके उद्देश्य को और उसके मूल्य को